जुड़वा। हाँ, पर एक बात तो तय, उसे यामिनी के बारे में बहुत कुछ पता है। इतने सालों में यामिनी के साथ क्या क्या हुआ, उसने क्या किया, सब कुछ। उसकी दुखती रग क्या है जानता है वो, इसीलिए तो यामिनी उससे डरती है। इसका मतलब ये सब नागमणि के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, इसी बात का फायदा उठाना है हमें, उन दोनों को लड़वाना है। दिखाते तो ऐसे हैं कि चोरों की बारात है, सिर्फ साथ साथ नाचेगी, पर नागमणि के लिए एक दूसरे को नचवाएंगे ये लोग, मार डालेंगे एक दूसरे को। अगर हम यामिनी और अंकी 2 को आपस में लड़वा दें तो यामिनी को मारना आसान हो जाएगा। आपकी कॉफी। Hey, thank you. इसमें तो शक्कर ही नहीं। ऐसे कैसे? मैंने खुद डाली थी। अरे नहीं, कह रहा हूँ ना नहीं। लाइए दिखाइए। ठीक तो है? हाँ, अब है। वैसे भी कॉफी में मुझे शक्कर ज्यादा पसंद है। मुझे किचन में बहुत काम। You're so cute. पता है, जैसे शर्म के मारे तुम्हारे गाल लाल हो जाते हैं। You look adorable. अच्छा, वैसे तुमने बताया नहीं मुझे, तुम्हारी वो दोस्त कैसी है? कौन सी दोस्त? अरे जिसकी शादी होने वाली थी, तुम जा रही थी ना, वो शादी कब हो रही है उसकी? अच्छा वो ठीक है, बहुत खुश है। पता है, हम रात भर बातें करते रहे, वो बचपन की यादें, वो दिन, वो दोस्ती, कब आग लग गई पता ही नहीं चला। हमने तो शॉपिंग के प्लान्स भी बना लिए हैं। Really? वो रहती कहाँ है? वो अपनी मामी के घर। मुझे ना किचन में बहुत काम है, मैं भी आई। शिवांगी मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? या फिर कहीं ईशान की नजरों का धोखा तो नहीं? क्या सच क्या है? प्यार तो करती हो मुझसे, ये शिवांगी, स्टॉप। आई लव यू सो मच शिवांगी। ये जेतुड़ा कहाँ चला गया? कहीं बाहर गया होगा। चलो अच्छा है यामिनी, मौका बिल्कुल सही है। पता तो लगा उस बुमले के पास ऐसा क्या है जो उसे बचा रहा है। जी हाँ। क्या ढूंढ रही है? क्या चाहती है कि तेरे सपोर्टर से पहले तेरी खोपड़ी में छेद कर दूं? नहीं जेठ जी, मैंने कुछ नहीं किया। क्या किया मैंने? अच्छा, तो फिर वो मधुमक्खी और नागिन को क्यों भेजा था मुझे मारने के लिए? इसे कैसे पता? मैंने? नहीं तो मैंने तो नहीं भेजा। मैं क्यों भेजूंगी? दरअसल बात यह है कि वो दोनों मेरी बात सुनती ही नहीं। जैसे उन्हें पता चला कि नागमणि का दूसरा हिस्सेदार भी आ गया है तो खून खौलने लगा उन जानवरों का। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि यहाँ मत आइए। क्या जरूरत थी यहाँ आने की? अब तक ये बात छुपी थी ना सबके सामने कि आप भी नागमणि के पार्टनर हैं, 50% पार्टनर। अब आप यहाँ आ गए और सबके सामने ये बात खुल गई। फिर छोड़िए इन बातों को। अब आप आ ही गए हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, वो दोनों आपको कुछ नहीं करेंगे। कुछ करेगी नहीं या फिर कर नहीं पाएंगी? हाँ, तुझे क्या लगा कि मैं आंखें बंद करके यहाँ पे? जब तू अपने खसम को खा सकती है तो मुझे कैसे बख्शेगी? सुन, अगर जरा सी भी चूं चपड़ती ना तो सबसे पहले तेरी खोपड़ी में छेद करूंगा। क्या ढूंढ रही थी यहाँ पे?
साउथ इंडियन एक्ट्रेस, ये ऐसी क्या चीज है जो मुझे बचा रही है? नहीं नहीं, दरअसल मैं नहीं, ये बोलने आई थी कि अगर आपके पास कोई सुरक्षा नहीं है तो मैं कपालिका को बोलकर एक लॉकेट दिलवा देती हूँ। ये गरुड़ मणि कवच है, कवच। मेरे पास ये गरुड़ कवच है, आपके पास क्या है? साउथ इंडियन एक्ट्रेस, तुझे क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से बता दूंगा कि मेरे पास क्या है जो मुझे बचा रहा है? नहीं, एक काम कर, जाके एक गिलास गर्म दूध लेके आके सर मार के जा। ठीक है। हेलो, क्या पंचनर? क्या वो उसे? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ तेरा चौकटा? चौपट क्यों हो गया? आप प्लीज मेरे साथ चलिए ना। चल। यामिनी और एंकी टू, ये दोनों सुबह सुबह कहाँ चले गए? अब ये क्या करने वाले हैं? लो जी, नए मेहमान आ गए। इनसे मिलो। ये यहाँ क्या कर रहा है? इससे तो मैं रुद्र इन लोगों के साथ कैसे? बड़ी माँ, इससे तो नहीं छोड़ूंगा। धोखे से हमारे घर में घुसाया। ब्लडी श्रीवास्तव। रॉकी, ये श्रीवास्तव ही है, लेकिन ये हमारे लॉयर मिस्टर श्रीवास्तव का बेटा रुद्र श्रीवास्तव है। गलती हमसे हुई थी इसे पहचानने में। ये अपने पिता का काम करने यहाँ आया था, करके चला गया और हमें लगा कि ये भाग गया और हमने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। आगे की कहानी ये है कि जब पुलिस ने इसे पकड़ लिया तो मिस्टर श्रीवास्तव का फोन आया था ये कहने के लिए कि निर्दोष है, मासूम है। थैंक गॉड अवनी, ये निर्दोष है। बाय गॉड, अगर ये चोर भी होता ना तो भी इसके साथ भाग जाती। इतना क्यूट मुंडा है ये बंटी। का इसकी बबली। आलिया, सुबह सुबह सपने मत देख बेटा। चुप रह। और रॉकी, आज से हमारे सारे लीगल काम यही संभालेगा। सारे का? बड़ी माँ, तो मैं अपना काम शुरू करूं? ऑफ कोर्स, ऑफिस स्ट्रेट एंड राइट। मिस्टर श्रीवास्तव, कहाँ जा रहे हैं? बड़ी माँ ने कहा है आगे से राइट, लेफ्ट में सारे बेडरूम्स हैं, ऑफिस वहां पर है। प्लीज। आई एम सॉरी। पता नहीं क्यों ये बंदा मुझे कुछ ठीक नहीं लगता।
रुद्र, तुम घर के अंदर क्यों आए? तुम जानते हो ना ये लोग कितने खतरनाक हैं। और वो यामिनी, उसने तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे कर लिया? तुम जानते हो ना अगर इन लोगों को तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। शांत रहो शिवांगी, मैं सब बताता हूँ। जी हाँ, मैं आप लोगों का रिश्तेदार हूँ, दिव्या और प्रभात का बेटा। इस वक्त पंचनेर हवेली के बाहर खड़ा हुआ हूँ, बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। क्या आप अभी आ सकते हैं? ये कहाँ पे आशियाना बना रखा है तूने? और ये नया मेहमान कौन सा पैदा हो गया? क्या पता खुद पैदा हुआ है या किसी ने इसे पैदा करके छोड़ दिया। वैसे भी बदला लेने वालों की लिस्ट लंबी होती जा रही है मेरी जिंदगी में। चलिए जाकर देखते हैं। कौन हो तुम? रुद्र, रुद्र। तूने हमें यहाँ बुलाया? तूने फिर से मुझे उल्लू बनाया? आप पुलिस को फोन कीजिए, पुलिस को बुलाइए। ये एक बहरूपिया है। अरे पर ये है कौन? जो मैंने कहा वो कर। मतलब कीजिए। एक मिनट, कुछ भी करने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों का रिश्तेदार हूँ। और ये बात मुझे तब पता चली जब कुछ अघोरियों ने मेरी पीठ के पीछे ये निशान देखा और मुझे उठा के ले गए। पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे थे कि कुछ कह रहे थे वो लोग। मैं नागमणि की चाबी हूँ। क्या कहा तुमने? कि मैं आपका रिश्तेदार हूँ। नागमणि की चाबी? हाँ, देखिए वो कहना कि माँ बाबूजी के मरने के बाद मैं छोटी मोटी चोरी करके अपना पेट पाल लेता हूँ, लेकिन पता नहीं कहां से ये अघोरी आ गए और मुझे उठा के ले गए और अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे कि इसे ले जाएंगे, नागमणि ले आएंगे और इसका हवेली वाले लोगों के साथ कुछ रिश्ता है। देखिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं श्रीवास्तव बन के हवेली के अंदर घुसा। फिर तू वहां से भागा क्यों? तो और क्या करता? अगर आप लोगों को पता चलता कि मैं असली श्रीवास्तव नहीं हूं तो आप लोग तो मुझे पुलिस के हवाले कर देते। अब तुम लोगों को सच्ची लगेगी मेरी कहानी और तू खुद मुझे उस घर के अंदर लेके जाएगी यामिनी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा आप लोगों के साथ रिश्ता क्या है, और ये निशान और ये नागमणि का चक्कर। वो मैं बताती हूँ। वो बात ये है कि तेरे बाबा है ना, वो मेरे दूर के राखी के भाई थे। छोड़ ना इन बातों को। तुझे पैसे चाहिए? ढेर सारा पैसा दूंगी। तू चल ना मेरे साथ मेरे घर। नहीं नहीं, मैं आप लोगों के घर नहीं जाऊंगा। आपके घर वालों ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया तो? मैं उस घर की मालकिन हूँ और मेरे घर वाले वही करेंगे जो मैं कहूंगी। तू चल मेरे साथ। चलिए।